रोहित शर्मा ने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया हुआ है। एयर 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आपको पता ही है कि इंडिया ने कई सारे उनके जो एयर बेस्ड है डिस्ट्रॉय किया हुआ है। क्रेडिट जाता है उनके अंदर पल बढ़ रहे आतंकवाद को लेकर। क्यों आज हम लोग बात करते हैं कुछ इश्यूज़ के ऊपर जो कि इंडिया और पाक के दौरान चल रहा है। तो जो भी इंडिया पाक के बीच जो भी टेंशन तानातनी चल रही है, इनसे दोनों देशों को क्या नुकसान पहुंच रहा है। तो इंडिया का तो इकोनॉमी पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो इसको तो उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी पहले से ही गिरी हुई थी, पहले से वो इतना कर्जे में चल रहा है, पहले से उसको इतना नुकसान पहुंचा हुआ है, उसमें यह सोच कैसे लिया पाकिस्तान कि वह इंडिया के साथ वार करेगा। और इस वार का जो क्रेडिट जाता है उनके अंदर पल बढ़ रहे आतंकवाद को लेकर। क्योंकि इंडिया, जाहिर सी बात है, इंडिया की पाकिस्तान से क्या दुश्मनी नहीं है सिवाय उनके आतंकवाद से। वहाँ के जो पाकिस्तानी मौलाना है वो आतंकवाद पैदा करते हैं, जाहिल पैदा करते हैं। उनके जाहिलियत की वजह से आज पूरा देश, पूरा आज वर्ल्ड पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से परेशान है। और इसके वजह से पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। आपको पता ही है कि इंडिया ने कई सारे उनके जो एयर बेस्ड है उनको डिस्ट्रॉय किया हुआ है। साथ में उनके जो भी मिलिट्री कैंप थे, साथ में जो भी अड्डे हैं, उनको इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया। स्टार्टिंग में इंडिया तो सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और उनके मिलिट्री कैंप को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उन्होंने पहल किया, हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो बॉर्डर पे पड़ता है पूंछ जैसलमेर, यहाँ पे उन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया। वहाँ के जो हॉस्पिटल है, वहाँ के जो स्कूल्स कॉलेज हैं, उनके ऊपर जो अटैक किया, इसके वजह से इंडिया को हर्ट हुआ और इंडिया ने जवाबी कार्रवाई तब देना स्टार्ट किया। और जो भी हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती है कि पाकिस्तान के जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, इंडिया के तो थोड़ा बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो पूरी तरीके से इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर छोड़ दीजिए, वहाँ के जो मेजर हैं, जो ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं, वो तक झूठ बोल रहे हैं। वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं वो तक झूठ बोल रहे हैं पूरी तरीके से। जब इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोग झूठ बोलेंगे तो इनके बातों में वहाँ के लोग तो आ ही जाएंगे और इनके प्रोपेगेंडा में वहाँ के लोग भी अब शामिल हो रहे हैं, जिससे वहाँ के लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इनकी सरकार का क्या है, इनके जो बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं उनके पास इतने पैसे हैं कि उनके पास, सबके पास डुअल सिटीजनशिप है। वो अपना पैसा उनके पास रखा हुआ है, सब बाहर भाग जाएंगे अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा तो ज़्यादा दिक्कत किसको होगी, वहाँ के सिविलियंस को होगी। तो वहाँ के सिविलियंस को चाहिए कि सरकार को बैकफुट पे लेके आए और उनको बोले कि जो भी आतंकवाद आपके अंदर है, जितनी भी एजेंसियां हैं आतंकवाद की, उसको सौंप दीजिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। लेकिन नहीं, आप लोग को तो जाहिलपन तो दिखाना ही पड़ेगा। अब इसी के साथ जो दोनों देशों के बीच में जो नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान हुआ है एक मैच को भी लेके, और उस मैच पे हम आज बात करेंगे। तो जो मैच में नुकसान हुआ है वो है हमारे इंडिया में जो आईपीएल था, वो आईपीएल 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब 1 वीक के लिए ही क्यों सस्पेंड किया गया है वो गवर्नमेंट को पता होगा, बीसीसीआई को पता होगा। बस इसी सस्पेंड को जब बीसीसीआई ने ये बोला कि हम 1 वीक के लिए आईपीएल को सस्पेंड करते हैं, तो आगे बढ़ के जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, ईसीबी, उन्होंने ऑफर दिया बीसीसीआई को कि आप चाहें तो मेरे वहाँ जो भी आपके बचे हुए मैच हैं उसको करा सकते हैं। अब इस बीसीसीआई क्या कदम उठाएगी वो जानती है। दूसरा नंबर पे आता है पीएसएल भी पूरी तरीके से बंद हो गया है और पीएसएल तो अब पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अब पूरा उनका एरिया डेंजर जोन में है, पूरी तरीके से वो खतरे में है। और अगर पीछे नहीं हटे और इसी तरीके से एक्सेलरेट करते चले गए तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। बलूचिस्तान तो अलग होगा ही, केपीके भी उनके हाथ से चला जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ से जाएंगी अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो पीएसएल का जो मैच है वो सस्पेंड हो चुका है। अब पीएसएल ने ऑफर किया यूएई को कि हमारे यहाँ जो बचा हुआ मैच है वो आप अपने वहाँ कराएं, लेकिन यूएई ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, हम ये नहीं करा सकते। और यूएई जानता है कि
2 कौड़ी का PSL है, इसको हम अपने वहाँ कराएंगे भी तो हमारा उतना कोई फायदा पहुँचेगा नहीं, होगा नहीं, उल्टा ये हम ही से मांग के लेके जाएंगे। इसलिए UN ने सीधे मना कर दिया। तो इसी तरीके से जो भिखारी होते हैं उनकी हर देश में इसी तरीके से उनकी हालत होती है। IMF से मांग मांग के तुम युद्ध लड़ोगे तो कब तक लड़ पाओगे। अभी हाल ही में IMF से पाकिस्तान ने 1 बिलियन लिया। अब 1 बिलियन लिया युद्ध करने के लिए, मिलिटेंट के लिए। अब सोचिए कि ये पैसा कर्ज में लेके युद्ध करेगा तो कोई पैसा कर्ज में लेके युद्ध कर सकता है? वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए। इसे तो बोलते हैं कि वहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं लगाता है, जाहिल है सब पूरी तरीके से। कम से कम ये तो सोचना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं। अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया हुआ है, तो इसको देखते हुए विराट कोहली भी आगे बढ़े हैं और उन्होंने भी बोला कि हम भी टेस्ट से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। लेकिन BCCI ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अभी जो इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच होने वाले हैं 5, कम से कम उसमें आप रहें और इंडिया को आगे लेके बढ़ें, क्योंकि अभी कोई सीनियर है नहीं आपके सिवा। तो अब विराट कोहली इसको कैसे लेते हैं वो उनके ऊपर है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्रिकेट से रिलेटेड किस तरीके से नुकसान पहुंचा है, ठीक है। तो इंडिया तो इसको कवर पूरी तरीके से कर लेगा क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और वहाँ पे जो PSL है वो इतना गरीब है कि बेड़ा गर्क तो अब हो ही गया है पूरी तरीके से। वहाँ मैच अब रद्द हो गया है, अब नहीं होने वाला है। अब इसका नुकसान ये पहुँचेगा कि अगले साल भी अगर PSL होता है तो कोई खेलने नहीं जाएगा। तो इस तरीके से PCB अब ये समझ लीजिए कि इस वार के बाद, इस टेंशन के बाद PCB पूरी तरीके से डूब जाने वाला है। पूरी तरीके से PCB डूब जाएगा। तो चलिए बात यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया प्यार ही हमें मोटिवेट करेगा कि हम इसी तरीके से कंटेंट लेके आएँ और हमारा कंटेंट पूरी तरीके से झूठ पे ना सच पे टिका हुआ हो।